दोनों हाथों को आपस में रगड़कर चेहरे पर लगाएंगे और आंखों को धीरे धीरे हम खोलेंगे। ये कैमरा थोड़ा सा लाइट बंद कर लो, इसको ओजन कर लो। आज हम सभी उपस्थित हुए हैं वडाला की पवित्र भूमि पर और छत्रपति शिवाजी महाराज के 352वें राज्याभिषेक के दिवस को मनाने के लिए हम सभी अपन उपस्थित आया है। और इसी के लिए हम यहाँ पर आज चर्चा और संवाद किए हैं। सभी लोग अपने हाथ उठा करके छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। साथियों, अभी हमने 2 नामों का विजय घोष किया है। और क्यों किया है? क्योंकि मातृभूमि के लिए बलिदान किया है उन्होंने वो करके दिखाया जो पूरे विश्व के अंदर कोई नहीं कर पा रहा था। पूरे विश्व के अंदर फैली हुई एक ऐसी भयानक स्थिति को उन्होंने खत्म करके और आज के दिन ही हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का भगवा झंडा उन्होंने दानवों की छाती पर हिंदवी स्वराज्य का भगवा चढ़ा था। और आज ही के दिन से शुरुआत हो गई थी, पूरी दुनिया के अंदर सनातन लहराया था। और आज फिर से हम एकत्रित हुए हैं। क्यों संघ को पंच परिवर्तन की बात करना पड़ रही? आप सभी बोलिए, हम क्या है? बोलो जोर से। हिंदू। क्या है? हिंदू। हाँ, लेकिन उसके पहले हमें स्वबोध होना चाहिए। हमें यह तय कर लेना है कि हम परमात्मा के द्वारा धरती पर मोक्ष मार्ग के लिए आए हैं और किसी भी प्रकार के ताने बाने में न उलझ करके हमें भारत की सामाजिक संरचना का क्या करना है? रक्षा करना है। हमारी यहाँ महाराष्ट्र की भूमि में ऐसे ऐसे वीर हुए, ऐसे ऐसे संत हुए। एक और महान व्यक्ति की जयकार हम लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब की जय। जय भीम, जय भीम। महाराष्ट्र की भूमि से एक ऐसा महान व्यक्तित्व निकला जिसने पूरी धरती के अंदर, पूरी धरती पर, भारत नहीं पूरी धरती पर सिंबल ऑफ नॉलेज बन करके और महाराष्ट्र की और भारत की भूमि को चमकाया है। ऐसे महान भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब क्या कहते हैं? वो अपनी किताबों के अंदर बार बार लिखते हैं कि भारत को कोई मिटा नहीं सकता था, भारत का कोई शत्रु नहीं था, भारत का कोई दुश्मन नहीं था। भारत के अपने लोगों ने जाति पाति के नाम पर अपने आप को बर्बाद कर लिया और आज उसी भारत को फिर से बाबा साहब के विचारों की आवश्यकता है। साथियों, अगर हम जातियों में नहीं बटे होते तो हमें अंग्रेजों ने नहीं लूटा होता। अगर हम जातियों में नहीं बटे होते तो खच्चरों पर बैठ करके आए हुए लुटेरों ने हमें नहीं लूटा होता। हमारी जातियों में बटने के कारण हमारा नाश हो गया और आज हम छोटे से भारत बन गए। छोटा सा भारत हमारे पास है, या अखंड भारत हमें बनाना और हम बना करके रहेंगे। अखंड भारत के लिए हमारी महान संतों की परंपरा क्या कहती है? बाबा साहब अंबेडकर अपनी किताब में कहते हैं कि एक हिंदू दूसरे हिंदू का दुश्मन बन जाता है कब? जब उसके स्वहित आगे आ जाते हैं, जब उनका स्वार्थ आगे आ जाता है। मंदिरों की सीढ़ियों के पहले तक और मंदिरों की सीढ़ियों के ऊपर तक इतना ज्यादा हमारा अहित कर दिया था उस व्यवस्था ने, और उसी व्यवस्था को फिर से हमें मजबूत करना होगा कि मंदिरों की सीढ़ियों से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सबके लिए खुला रहेगा। और इसीलिए संघ कहता है कि सभी को एक होना होगा। गांव में जिस प्रकार का जातिवाद था खत्म करने के लिए पूरे भारत को एक आना हुआ और आज सब लोग क्या कहने लगे
हम सब क्या है? बोलो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, जोर से बोलो ना, इतना डर किससे डर रहे? अभी कोई नहीं है, ये राजा शिवाजी चौक बन गया है, इसका नाम छत्रपति राजे शिवाजी चौक है, तो डरने का जरूरत नहीं। बोलो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो जातियों के नाम पर हमें किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। तो हम डरने वाले, जिन लोगों को इस देश को तोड़ने के लिए पैसा मिला है, उन लोगों को कहते हैं देश कभी नहीं टूटेगा। ना बाबर से टूटा, ना औरंगजेब से टूटा, और ना आज के इन हरामखोरों से टूटा, और फिर भारत खड़ा हो गया। जो लोग कहते थे कश्मीर भारत का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, वो लोग ही कश्मीर की विधानसभा में बैठ करके और क्या कह रहे? भारत माता की। जो लोग कहते थे भारत का हिस्सा कभी नहीं बनेगा कश्मीर, अब वो क्या कह रहे? भारत माता की। जो नहीं बोलेगा जय, वो टांगों पर कभी खड़ा। अभी हम वंदे मातरम पर खड़े होंगे, लेकिन कुछ शातिर बदमाश गुंडे लुच्चे लपंगे दरिंदे कहते हैं वंदे मातरम पर नहीं खड़े होंगे। जो नहीं खड़ा होगा वो फिर जिंदगी भर खड़ा, हाँ, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुलिस के पास ऐसा डंडा होता है, वो डंडा जब एक बार प्रेम करता है ऐसे बदमाशों से, तो दोबारा वो आदमी जिंदगी भर जब जब आकाशात क्षितिजात ढके थे, जब जब आकाश में बादल आएगा, तब तब वो व्यक्ति याद करता है भारत माँ की जय बोलता है। तो ऐसे लुच्चे लफंगों को कहता हूँ कि भारत माँ की जय भी बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम पर खड़ा भी होना पड़ेगा, जनगण मन पर भी खड़ा होना पड़ेगा। और किसी अम्मी ने कोई ऐसा जन्म दिया हो, ऊंट का पिल्ला, अरबी रेतीला कीड़ा, जो भारत की संविधान को नहीं मानता है, तो उसको भारत की भूमि पर गड़ने भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, उसको रॉक टाइल लगा के बर्बाद कर देंगे। क्या लगा देंगे? हाँ, उसकी लाश पर हम लोगों को फातिया भी नहीं पड़ने देंगे। पहले गड़ गया होगा कसाब, लेकिन आप अगर किसी ने आतंकी की बात करी तो उसे भारत की भूमि में गड़ने नहीं देंगे। मैं कहता हूँ सुअर की चर्बी के तेल में जला देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। हम सुअर की चर्बी में तेल बना के उसमें आतंकवादी को जला देंगे। और ऐसे सारे आतंकवादी जो अपने मन के अंदर ये मंसूबा है कि मोदी चला जाएगा तो फिर देख लेंगे, बेटा मोदी के बाद तो ऐसा तुम्हारा इंतजाम होने वाला है, ऐसा इंतजाम होने वाला है, ऐसा इंतजाम होने वाला है कि तुम्हारी अम्मियां कहेगी कि घर से अब अफजल नहीं जय श्री राम निकलेगा। हाँ, जिनके घरों से आवाज आती थी हर घर से अफजल निकलेगा, वहां से जय श्री राम नहीं निकले तो ये तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं। डरेगा कौन? चोर उचक्का गुंडा बदमाश लुच्चा लफंगा, जिनकी लुंगियों के अंदर बहुत फड़फड़ाहट हो रही है। उन सारे आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम्हारी एक एक की कॉल रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है। एक संस्था PFI, क्या नाम है? PFI के लोग इस देश के अंदर धमाके करना चाहते थे, और वो ये तो पुलिस करी है, पुलिस की नहीं, वो लोग RAW, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनके लोगों की जासूसी कर रहे थे। इनकी लड़कियां कहाँ पढ़ती हैं, ये लोग क्या खाते हैं, इनकी बीवी कहाँ जाती है, पत्नियां कहाँ जाती है, इनके फैमिली के मेंबर कौन है, इनकी निगरानी रख रहे थे कौन? PFI के लोग। आज पूरी PFI को खत्म किया जा चुका है लगभग। तो और कोई ऐसा मुस्तंडा अंबिका जना अगर खड़ा होना चाहता है भारत की भूमि को तोड़ने के लिए, तो शौक से खड़ा हो जाए, फिर जिंदगी भर के लिए उसे हम जय श्री राम बोलेंगे और वो कबूतर उड़ जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो डरने का नहीं। आपको कोई डराए तो कहाँ होगे? संघ के पास आने का, बजरंग दल के पास आने का। देश का दल बजरंग दल,
जहां जहां खड़ा हो जाता है वहां दलदल मिटा देता है, ऐसा दल है। जहां मचेगा दलदल वहां खड़ा हो जाएगा बजरंग दल। ठीक है, तो संघ के रंग में अपने आप को रंगिए, भारत माँ की सेवा के लिए अपने आप को आगे लाइए। और फिर भी कह रहा हूँ ये वीडियो भी जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। अभी भी किसी अग्नि के जने का कोई थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने की इच्छा हो तो बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं। गाय माता का गोश्त खाने की किसी को इच्छा हो रही है तो बिल्कुल गौ माता की तरफ बस आँख उठा के देखें। गाय का गोश्त तो बहुत दूर की बात है, उसके दांत में और मुंह में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि पानी का एक घूंट अंदर उतार ले। जो गाय का मांस खाने की, गाय माँ का मांस खाने की कोशिश करेंगे, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि सामने आ जाओ, कितने लोगों को गाय माँ खानी है, सामने आ जाओ, कितने लोगों को गाय का मांस खाना है, और फिर हमसे मिलो। तुम्हारे मुंह के अंदर वो ताकत और दांत नहीं रहेंगे, जीवान नहीं हिलेगी, ऐसी हालत तुम्हारी कर देगी। क्योंकि भारत के अंदर गाय काटना, और गाय हमारी माता, देश धर्म का नाता है। तो साथियों, गाय की तरफ तो छोड़ दो, गाय जो गोबर करेगी उसकी तरफ जो बुरी नजर डालेगा उसका मुंह हम इस धरती में हमेशा के लिए। तो याद रखें, डरने का नहीं, ये किसका देश है? हिंदू का देश है। और हिंदुओं की लाठी मजबूत होगी तो हिंदुओं की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। और ये चौराहा का नाम भी बदल चुका है, अब तो इस देश में परिवर्तन आ चुके हैं। इस देश के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं, एक होना है बस। क्या होना है? मैं बोलूंगा जात पात की करो विदाई, आप क्या बोलोगे? हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इतनी जोर से बोलो कि आसपास कोई जातिवादी कुत्ता पिल्ला पल रहा हो तो वो वही नाश हो जाए उसका। बोलो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बहुत बढ़िया, ऐसी ताकत रहनी चाहिए। ऐसा दहाड़ो कि कोई कुत्ती आसपास पिल्ला ही पैदा ना करे। हाँ, डरने की क्या जरूरत है? हमारा देश है ना। संत चोखा मेला कहते हैं, मेरे साथ आप भी बोलना। उस डोंगा पर रत्नों में डोंगे, बोलो। उस डोंगा पर रत्नों में डोंगे, काय भूलासी वरही रंगा, काय भूलासी वरही रंगा। वो कहते हैं कि गंगा आड़ा तिरछा हो सकता है लेकिन उसका रस सभी के लिए एक जैसा है। संत चोखा मेला आगे कहते हैं, नदी डोंगी पर जल डोंगे, नदी डोंगी पर जल डोंगे, काय भूलासी वरही रंगा। मतलब नदी आड़ी तिरछी जा सकती है लेकिन उसका जल एक जैसा होता है। और इतना बड़ा भाव संत चोखा मेला तब तक करके गए और आज फिर से उसी मंत्र की आवश्यकता है भारत को। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हिंदू को डिवाइड करने के लिए, भारतीयों को जातियों में तोड़ने के लिए फंडिंग आई है। आज आपने देखा टीवी के अंदर न्यूज चैनल चला, फॉरेन से फंडेड लोग भारत को तोड़ने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की प्रशासन व्यवस्था को अपमानित करने के लिए बार बार ये कह रहे हैं कि भारत बर्बाद हो गया। भारत बर्बाद नहीं, भारत उस गुलामी के दौर को छोड़ करके आगे निकल चुका है जो गुलामी यहाँ के नेता लेकर के आए थे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, जब देश पर संकट आता है तो सबको क्या होना पड़ता है? तो हमें क्या होना है? आज अगर मोदी जी कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना है तो क्या नहीं करना है? बोलो। वो कह रहे हैं कि कम पेट्रोल का इस्तेमाल करो तो करेंगे ना। लेकिन बहुत सारे लोगों के पेट्रोल पता नहीं कहाँ लग गया है कि वो उछल रहा है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कम लाइट कैसे इस्तेमाल करेंगे?
अरे इस देश को, इस भारत भूमि को जब जब जरूरत पड़ी लोगों ने अपने प्राण तक आहुत कर दिए। आपको एक किस्सा बताता हूँ, सके तो नहीं काय झाला, कोणी आले का नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो सुनो, एक बार क्या हुआ, एक अंधी महिला, माफ करना, एक माँ अपने अंधे बच्चे को लेकर के सुभाष चंद्र बोस के पास जाती है। तब आजाद हिंद सेना का गठन चल रहा था और आजाद हिंद सेना के सर्वा सुप्रीमो चंद्रशेखर, माफ करना, सुभाष चंद्र बोस के पास जाकर के कहती है कि सुभाष जी, नेताजी, मेरे बेटे को अपनी आजाद हिंद फौज सेना में रख लो। वो बोले इसको तो आंख नहीं है। वो माँ कहती है कि इसको आंख नहीं है। वो बोले मेरे किस काम आएगा। तो माँ कहती है, कितनी बड़ी बात कहती है, बोले आजाद, माफ करना सुभाष जी, मेरा बेटा आंखों से अंधा है, वो शायद दुश्मन को गोली ना मार पाए, लेकिन दुश्मन की तरफ से आने वाली एक गोली को आपके तरफ आने से रोक देगा, इसे ले जाइए। कितना महान माँ का बलिदान, कैसी इस देश की सोच। और आज इसी भारत के अंदर आजाद होने के बाद लूट लूट करके लोगों ने लंदन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में घर बना के रखे। उन लोगों के पेट में दुख रहा है जब से इस देश के अंदर परिवर्तन आने लगा। उन हरामखोरों को मैं कहता हूँ कि बहुत देर नहीं है, तुम्हारी विदेशों की संपत्ति की लिस्ट भी हमारे पास है। या बिलबिला कौन रहे हैं? वो बिलबिला रहे जिनकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इस देश के अंदर और देश के बाहर है। वो डर रहे कि आप क्या करेंगे।